कहानी की शुरुआत होती है 1980 में, जहां पर जैक नाम के एक फील्ड आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है। यानी कि वो अपने आर्किटेक्ट के प्रोफेशन से पूरी तरह से फेल था। उसके सामने एक दूसरा आदमी बैठा होता है जो कि वर्च है, और वो जैक को अपने साथ किए गए गुनाहों के लिए 9 सर्कल ऑफ हेल में ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैक की मृत्यु हो चुकी है, और जैक यहाँ बताता है कि किस तरह से उसने पहला कत्ल किया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जैक गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लेडी आ जाती है जो उससे मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और उसका जैक भी खराब हो गया है, इसलिए वो गाड़ी के टायर को बदल नहीं सकती है। हालांकि जैक उसे मना कर देता है, पर उस लेडी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर जैक उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो लेडी जैक को मजाक में कह देती है कि तुम एक सीरियल किलर की तरह लग रहे हो। जैक पहले ही अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा दुखी था। इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखता है। वो उस लेडी को लोहार की दुकान में ले जाता है, जहाँ पर उसका जैक रिपेयरिंग कर दिया जाता है, और इसके बाद जैक उस लेडी को वापस अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी गाड़ी तक ले जाता है। साथ ही उसका टायर भी चेंज करने की कोशिश करता है, पर तभी गाड़ी का जैक एक बार फिर से टूट जाता है। इस बात से जैक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो जाना चाहता है, लेकिन लेडी उससे फिर से रिक्वेस्ट करती है, और एक बार फिर जैक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी लेडी बातों बातों में कह देती है कि मैंने मजाक किया था, तुम सीरियल किलर की तरह बिल्कुल नहीं लगते। इस बात से जैक को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने बारे में सीरियल किलर वाली बात नहीं सुनना चाहता था। इसलिए गाड़ी में रखे हुए जैक को उसके सिर पर मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जैक उसकी बॉडी को एक फ्रिज में बंद कर देता है और उसकी चाबी भी फेंक देता है। इस तरह से जैक अपनी जिंदगी का पहला क्राइम करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक एक दिन विडो के घर जाता है, जिसका नाम क्लेयर है। वो देखता है कि दरवाजा बंद है, इसलिए वो डोरबेल बजाता है। क्लेयर बाहर आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जैक कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्लेयर उससे उसका आई कार्ड मांगती है, जो कि जैक के पास नहीं होता, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। पर तभी जैक की घर के अंदर एक तस्वीर पर नजर जाती है, जिसमें उसे समझ आ जाता है कि उसका पति मर चुका है। इसलिए वो उससे कहता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला है क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। दरअसल मैं तुम्हारे पति के इंश्योरेंस के कुछ पैसे देने के लिए आया हूँ। दरअसल जैक को समझ में आ गया होता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, ये अकेली है, इसे पैसों की जरूरत है। इसलिए वो लेडी ना चाहते हुए भी जैक को अपने घर के अंदर इनवाइट करती है, और अब घर के अंदर सिर्फ जैक और क्लेयर है। क्लेयर को जैक से बहुत डर लग रहा होता है, और तभी जैक उसके सिर पर हमला कर देता है। वो उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन जैक के हाथों से वो बच नहीं पाती। जैक उसे मार देता है और उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी के डिग्गी में रख देता है, और वापस घर के अंदर जाता है ताकि सारे सबूतों को मिटा सके। वो वहाँ के हर सबूत को मिटा देता है, और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे उस पर शक होता है। लेकिन जैक झूठ कह देता है कि मैं इस औरत का दोस्त हूँ, मैं कब से घर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस वाला घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जैक ने सारे सबूत पहले से ही मिटा दिए थे। वो जैक को जाने के लिए कहता है। जैक उस लेडी की बॉडी को अपनी गाड़ी के पीछे बांध लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सड़क पर हर जगह खून के निशान हैं। ये देखकर वो डर जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, वो पकड़ा जाएगा। पर जैक की किस्मत बहुत अच्छी होती। अगले पल बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो सारे निशान मिट जाते हैं, और इस तरह से जैक बच जाता है। वो उस लेडी की बॉडी को भी फ्रिज में रख देता है, जिस फ्रिज में उसने पहली बॉडी को रखा था। वो घर पर उन सभी लेडीज के फोटो को दीवार पर लगाता है जिनको वो मार चुका है। दरअसल जैक यहाँ पर लोगों को किसी वजह से नहीं मार रहा होता, ये उसके बचपन से उसके दिमाग में एक बीमारी है। दरअसल वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो लोगों को मार रहा होता है। जैक इसके बाद भी कई लोगों को मारता है, और वो उनकी फोटो खींचकर मीडिया में भेजने का फैसला करता है। जैक यहाँ पर अपना एक नाम भी रखता है, और वो होता है मिस्टर सोफिस्टिकेशन, ताकि दुनिया उसे इस नाम से जाने। इसके बाद जैक अपने थर्ड इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके 2 बच्चे, जिनका नाम ग्राम्फी और जॉर्ज होता है, वो उन्हें एक हंटिंग ट्रिप पर लाता है। लेकिन जैक पूरी तरह से दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए वो उसके दोनों बच्चों को मार देता है, और इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उससे कहता है कि तुम मेरे साथ पिकनिक
क्रिसमस मनाओ। वो पूरी तरह से सदमे में होती है, टूटी हुई होती है और जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है। वो कहती है कि 12। जैक कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट है, अगर 12 मिनट में तुम यहाँ से भाग सकती हो तो भाग जाओ। लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती और जैक उसे भी मार देता है और इसके बाद वो उसकी बॉडी को भी उसी फ्रीजर में डाल देता है। इसके बाद हमें चौथी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें जैक अपने दोस्त जैकलीन के घर जाता है। दरअसल ये दोनों दोस्त होते हैं लेकिन इनके रिश्ते आपस में सही नहीं होते। बातों ही बातों में जैकलीन जैक से पूछती है ये तुम क्या काम करते हो। जैक उसे सीरियस होकर बताता है कि मैं एक सीरियल किलर हूँ और अब तक मैं 60 लोगों को मार चुका हूँ। जैकलीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है लेकिन उसकी हरकतें देखकर वो समझ जाती है कि ये सच कह रहा है। वो डरकर बाहर भागती है जहाँ पर पुलिस की गाड़ी होती है और वो बताती है कि अभी इसने मेरे सामने कन्फेस किया है कि वो एक सीरियल किलर है, वो 60 लोगों को मार चुका है। तभी जैक बाहर आ जाता है और वो जैकलीन से लड़ने लगता है। पुलिस वाले को लगता है कि जैकलीन ने शराब पी रखी है, इसलिए वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और अब जैकलीन घर के अंदर है। जैकलीन को जैक बांध देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। जैकलीन कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम ही हो सीरियल किलर जो अपने आप को मिस्टर सफिकेशन कहता है और तुम ही ने सबका कत्ल किया है। जैक कहता है कि हाँ और इसके बाद वो अपनी दोस्त जैकलीन को भी मार देता है। इसके बाद जैक वर्च को अपने 5वें इंसिडेंट के बारे में बताता है जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था और अब जैक सबको एक ही गोली से मारना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐसा करता तभी इन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी गोली बहुत छोटी है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो एक बार में सबको मार दे। जैक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और अब वो बड़ी गोली लेने के लिए चला जाता है क्योंकि ये उसकी दिमाग की जिद होती है कि वो एक ही बुलेट से सबको मारेगा। अब वो एक शॉपकीपर के पास जाता है लेकिन वो शॉपकीपर उसे बुलेट देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर शॉपकीपर को अब उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस उसका पीछा भी करती है लेकिन जैक वहाँ से बच निकलता है और अपने दोस्त के घर पहुँचता है। वो उससे बड़ी बुलेट मांगता है लेकिन उसके फ्रेंड को पता होता है कि पुलिस जैक का पीछा कर रही है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पुलिस को फोन कर देता है। पर इससे पहले पुलिस वहाँ पर आती जैक अपने तेज दिमाग के चलते अपने दोस्त को मार देता है लेकिन वो इस जगह से भागता नहीं है। जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है तो जैक उसे भी अपने गन से मार देता है और यहाँ से बड़ी बुलेट लेकर अपने घर पहुँच जाता है जहाँ पर उसने कई लोगों को एक साथ बंदी बना रखा है। इन सबको वो एक ही बुलेट से मारना चाहता है। वो बुलेट को अपनी गन में लोड करता है और इससे पहले कि उन्हें मारता उसे यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है जो फ्रीजर के अंदर से आ रही होती है जहाँ पर वो सभी बॉडीज को रखता है। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक और दरवाजा होता है, उसे खोलकर वो एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जिसका नाम वर्च है, इसे हम यमराज भी कह सकते हैं, जो जैक से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी देखता आया हूँ, हमेशा तुम अपने लिए घर बनाना चाहते थे जो तुम कभी नहीं बना पाए, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक घर बनाओ। और इसके बाद जैक के पास जितनी भी बॉडीज होती हैं वो उनसे अपने लिए एक परफेक्ट घर बनाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिशों के बाद वो अपने लिए एक घर बना लेता है। इस घर के अंदर नीचे एक होल होता है। इससे पहले कि उस होल में गिरता यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैक को गोली मार देती है और इस तरह से जैक का अंत हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैक उस होल के अंदर चला गया है और अब उसके साथ वर्च भी है जो उसे अपने साथ नर्क यानी हेल में ले जा रहा है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसे नर्क की सजा मिली है। अब ये दोनों के दोनों नर्क पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, हर तरफ दहकता हुआ लावा होता है जिसे देखकर जैक को बहुत डर लगता है। वो यहाँ से निकलना चाहता है। वर्च उसे एक टूटे हुए ब्रिज पर ले जाता है। ब्रिज के दूसरी तरफ सीढ़ियाँ होती हैं। जैक वर्च से पूछता है कि वो सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं। वो उसे बताता है कि ये नर्क से निकलने का रास्ता है। जैक कोशिश करता है कि वो ब्रिज से उस तरफ पहुंच जाए। जैक किसी भी कीमत पर नर्क में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका हाथ छूट जाता है और जिस तरह के उसने कर्म किए होते हैं उसके हिसाब से उसे नर्क की सजा मिल जाती है। इसलिए जिंदगी में कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म द हाउस बाय जैक बिल खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।